हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन सेमेस्टर थर्ड आरडीबीएमएस का यूनिट फिफ्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिए। ये चैप्टर जो है सब बेहद इजी रहता है, इसमें के टॉपिक्स भी बार बार रिपीटेड रहते हैं। सो आप लोग मैं जितना बताया उतना पढ़ लिए समझ जाओ, डैम श्योर उसमें से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। सो वीडियो को स्किप मत करिए, हर क्या बोलते सेकंड्स में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ रखी हुई रहती। सो आप लोग स्किप करें समझो, वो चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। सो क्या बोलते हैं, आप लोग स्किप मत करिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को ईजिली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो अपने को देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अपने को स्ट्रक्चर बताने का है डीडीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। सो ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल साइट्स विच आर कनेक्टेड ओवर ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या बोल रहे हैं अपन, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम किससे कनेक्ट कहते हैं, मल्टीपल साइट्स जो है सो कनेक्टेड है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर। दिस इंडिविजुअल साइट्स वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटा एनीवेयर इन द नेटवर्क। ये इंडिविजुअल साइट्स क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते, क्यों करते हैं, अपन डेटा को एक्सेस करते किधर भी नेटवर्क की तरफ से। तो अपना ये देखो डायग्राम, ये है कम्युनिकेशन नेटवर्क। साइट 1 हो गया, ये डेटाबेस होता है देखो, साइट 3 डेटाबेस, साइट 4 डेटाबेस, साइट 2 डेटाबेस। स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसके अंदर वेरियस कनेक्शंस यूज़ करते हैं अपन, जैसे कि 3 नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, स्टार नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, रिंग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन आर एस फॉलोज। इसके अंदर कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं अपन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट रहता है इसमें। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन कनेक्टिंग द साइट्स इन द सिस्टम में डिफर फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन। इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग अलग तरीके से रहता, जिस तरीके से अपन DDBMS बना रहे उस तरीके से अपने को इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग सकता। अगर छोटा रहा तो थोड़ा अमाउंट लगता, ज़्यादा बड़ा रहा तो बड़ा अमाउंट लगता बोल के बोल रहे अपन, उसीलिए एक दूसरे से डिफर करता बोल के बोल रहे। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन कॉस्ट। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशन डिफर्स फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहता, अलग रहता, एक सिस्टम से अलग सिस्टम में बोल के बोल रहे। रिलायबिलिटी, द रिलायबिलिटी ऑफ वन कॉन्फ़िगरेशन में वेरी टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्या है अपना, अवेलेबिलिटी। द डेटा अवेलेबिलिटी ऑफ वन कॉन्फ़िगरेशन में वेरी वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन। हर चीज़ क्या रहती, अलग होती, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अलग अलग रहती बोल के पूछ रहा। वही चीज़ सेम उन्हें एडवांटेज भी पूछ रहा, समझ जाओ अपना क्या करना, जस्ट एडवांटेज भी पूछ रहा तो पहले DDBMS के बारे में लिख देगा, क्या करो अपना एडवांटेज लिख लो। एडवांटेज देखो ये चैप्टर में हर किसी को काम में आते हैं आप लोगों को। फर्स्ट चीज़ क्या देता है इन्हें, सिक्योरिटी देता, इट कैन बी हाईली सिक्योर। रिलायबिलिटी देता, इट कैन इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड डेटा स्टेबिलिटी। फॉल्ट टॉलरेंस, इट कैन बेयर बेटर डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या रहते हैं, इट कैन हैव, इसके अंदर कई सारे डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म रहते हैं बोल के बोले। मॉड्यूलर डेवलपमेंट, इट कैन बी डेवलप्ड इन ए मॉड्यूलर वे। लोअर कम्युनिकेशन, इट कैन हैव लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट रहता है, बेटर रेस्पॉन्स, इट कैन हैव बेटर रेस्पॉन्स टाइम। डिसएडवांटेज क्या है अपने, सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, कॉस्टली सॉफ्टवेयर रह सकता, डेटा इंटीग्रिटी होता समटाइम्स, लार्ज ओवरहेड होने की वजह से इट हैज़ वेरी लार्ज ओवरहेड। बोले तो ज़्यादा पैसे वर्कर्स रहता है, ओवरहेड किसको देते हैं अपन, वर्कर्स को देते हैं। सो सैलरीज और वेजेस अपने को ज़्यादा देना पड़ता। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी हैव इम्प्रॉपर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट अपना आंसर क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता। इट इज़ अ सिंपल आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड्स अ वेल डिफाइंड वे फॉर द clients and server to interact with each other. It is a network model where devices connect to a central server to access data and perform tasks. तो क्या बोल रहे, ये भी क्या है, एक सिंपल आर्किटेक्चर होता है। इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं अपन, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं बोल के बोल रहे। एक नेटवर्क मॉडल होता है जिसके अंदर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रल सर्वर से डेटा को एक्सेस करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अपन एक सेंट्रल डेटा को क्या बोलते हैं, कनेक्ट रहते हैं वाईफाई को, वही सेम चीज़ अपन क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसके अंदर दो टाइप्स है, टू टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। उसके बाद में ये डायग्राम उतार देना। उसके बाद में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के क्या करना है अपना, एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोल के यही सेम लिख देना, डिसएडवांटेज भी यही सेम लिख दिया, समझ जाओ ये आंसर कंप्लीट हो जाता। नेक्स्ट अपना फिफ्थ, इसमें से और एक आंसर भी लिखा मैं, क्योंकि अपने क्या है लास्ट ईयर से ये ईयर में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते बोल के मैं एक आंसर को ऐड करा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है अपने को, डेटा फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डेटा फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अपन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए डेटाबेस इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल फ्रैगमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। डेटा फ्रैगमेंटेशन क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन,
फ्रैगमेंट्स बोल रहे हैं, वो क्या कर रहा है बोले तो डिफरेंट साइट का डेटा जो है सब स्टोर कर रहा है उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में। द मेन आइडिया इज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी एंड मैनेजेबिलिटी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सो मेन आइडिया क्या है इसमें, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए अवेलेबिलिटी और मैनेजेबिलिटी को अपन इंप्रूव कर रहे हैं डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में। टाइप्स ऑफ डेटा फ्रेगमेंटेशन, ये जो है 3 टाइप्स में क्लासिफाइड हुआ। फर्स्ट क्या है हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन, वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन और क्या है हाइब्रिड फ्रैगमेंटेशन। वो हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन क्या है अपना, इट डिवाइड्स ए टेबल रो वाइज, ईच फ्रैगमेंट कंटेंस ए सबसेट ऑफ ए रो ऑफ ए टेबल। ये क्या कर रहा है, किस तरीके से डिवाइड कर रहा कहते हैं रो वाइज में, हर फ्रैगमेंट क्या रह रहा कहते हैं कंटेंट सबसेट ऑफ रोज ऑफ टेबल। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये एक बड़ा टेबल है, उसको इन्हें क्या कर दे रहा, सेम चीज़ आए समझ। अब देखो बी कम है ना, इसको एक साइड में कर दे रहा उन्हें, और एक जो है सो बी है ना, उसको और एक फ्रैगमेंट में कर दे रहा। सो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन होता, इट डिवाइड्स ए टेबल कॉलम वाइज। इन्हें क्या कर रहा है, कॉलम वाइज टेबल को डिवाइड कर रहा, ईच फ्रैगमेंट कंटेंस ए सबसेट ऑफ ए कॉलम ऑफ ए टेबल। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, यही सेम अपना क्या करना, बड़ा टेबल उतार लेना, इसमें से इन्हें क्या करता है वर्टिकल वे में करता उन्हें। सो स्टूडेंट आईडी नेम ले ले रहा है, इन्हें डिपार्टमेंट एज, 2 अलग अलग फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर रहा। हाइब्रिड फ्रैगमेंटेशन बोले तो क्या कर रहा है इन्हें, बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन रहता। फर्स्ट द टेबल इज स्प्लिट रो वाइज, देन ईच रो फ्रैगमेंट इज स्प्लिट कॉलम वाइज। एडवांटेज क्या है, रिड्यूस करता डेटा एक्सेस टाइम को, नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करता, इंप्रूव डेटा अवेलेबिलिटी करता, सपोर्ट लोकलाइज क्वेरीज करता इन्हें। नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता, डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज आ सकते हैं, डिज़ाइन ओवरहेड रहता, मेंटेनेंस कॉस्ट होता। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 5। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता, अच्छे से एक चैप्टर पे फोकस करिए आप लोग। और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप लोगों के रिजल्ट के लिए भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम रह सकता है आप लोगों का। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।